नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के इन्वायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस अभ्यारण्य की, वो है बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखेंगे कि क्यों ये चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी कि आखिर इसकी लोकेशन कहाँ पर है, क्या ये कोई विशेष क्षेत्र भी घोषित किया गया है, कब घोषित किया गया है, इसके आसपास के क्षेत्र कौन से हैं, यहाँ पर कौन से जंतु, वनस्पति या इस तरह की जो भी विशेषताएं हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा की बात करेंगे कि आखिर ये न्यूज क्यों चर्चा में है। तो सरकारी अधिकारियों की एक विशेष टीम ने हाल ही में यहाँ बूरा चापोरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ का दौरा किया था और सरकारी अधिकारियों की एक विशेष जो टीम थी उसने इस पूरे अभ्यारण्य में जो भी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण है यानी कि कंपेंसेटरी जो फॉरेस्टेशन है, इसके लिए अतिक्रमित जो भूमि है उसका निरीक्षण किया था जो कि तेजी से बढ़ रही है। और इस कारण से देखेंगे तो ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ये गंभीर होते जा रहा है। खास तौर पे देखेंगे तो वन संरक्षण के दृष्टिकोण से। दूसरी तरफ देखेंगे तो वन संरक्षण के अलावा देखें तो यहाँ पर तेजी से जो अतिक्रमण हो रहा है, इस कारण से ये एक मुद्दा अहम हो रहा है। तो अतिक्रमण के साथ दूसरी बात कि इन सब कृत्यों के कारण जो इस पूरे क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो भी क्या हो रही है, वो लगातार घट रही है। तो इस कारण से देखेंगे तो पर्यावरण पारिस्थितिकी ह्रास के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र अहम हो जाता है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है जो बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको पूर्वोत्तर का जो असम राज्य है, असम राज्य में आएंगे तो यहीं पर क्या है कि आपको ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये देखने को मिलेगा। सोनितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, आप देख सकते हैं कि जो असम का सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पे आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा अभ्यारण्य। और जो लाखोवा बूरा चौपोरी है उसी के संदर्भ में देखें तो ये उसी से संलग्न एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लाखोवा जो बूरा चापोरी पारिस्थितिकी तंत्र है ये बड़ा अहम माना जाता है और संरक्षित क्षेत्र पे भी देखें तो ये घोषित है, तो इसी कारण से ये क्षेत्र अहम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो ये बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है क्योंकि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्र नदी से सटा हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में उसके तट पर ही आपको देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होने के कारण ये जो लाखोवा कह सकते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पे जो एक क्षेत्र लाखोवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी के एक तरह से विस्तारित, उसी से संलग्नित ये क्षेत्र माना जाता है। आप देख सकते हैं बूरा चापोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वन्य जीव के हिसाब से देखेंगे तो बंगाल जो फ्लोरिकन है उसके लिए बड़ा ही एक आदर्श नेचुरल हैबिटेट ये क्षेत्र माना जाता है। और 1995 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। तो इस कारण से भी देखेंगे तो ये अहम है। और इसके अलावा इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिनको आप देख सकते हैं। सबसे खास बात है कुछ, अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहली बार 1974 की बात करें तो ये क्या है कि आरक्षित जो वन है ये घोषित हो गया था पूरा क्षेत्र। उसके बाद 74 के बाद 1995 में क्या हुआ कि ये एक वन्य जीव जो अभ्यारण्य है उसका जो दर्जा है वो इसे प्राप्त हो गया। और फिर 1995 के बाद देखेंगे 2007 की बात करेंगे तो काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है उसके बफर जोन के रूप में क्या हुआ, ये अधिसूचित हो गया। तो क्रमिक इसका इस वन्य जीव क्षेत्र का या इस संरक्षित क्षेत्र का जो एक उन्नयन है, जो संरक्षण की नीति है उसके तहत किया गया है। कुछ और भी विशेषता है जिनको आप देख सकते हैं। बूरा चापोरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये अहम हो जाता है क्योंकि काजीरंगा जो कार्बी जो आमलोंग जो क्षेत्र है उसी का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा माना जाता है। और वन्य जीव गलियारे के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर के दृष्टिकोण से ये सबसे अहम क्षेत्र माना जाता है। और दूसरी तरफ देखेंगे चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पे ही क्या है ये इसकी अवस्थिति है, तो इस कारण से देखेंगे तो जब भी ब्रह्मपुत्र नदी में फ्लड की स्थिति होती है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो इस क्षेत्र में भी क्या होता है कि फ्लड आ जाता है। और इस कारण से देखेंगे तो यहाँ पर जो भी जब भी फ्लड की स्थिति होती है तो बड़े स्तर पे जो घास के मैदान हैं वो फिर से पुनर्जीवित हो उठते हैं।
और शाकाहारी जो भी जीव हैं उनके लिए एक उपयुक्त जो आवास है उस रूप में ये काम करता है। बूरा चापोरी से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, असम का जो पर्यावरण एवं वन विभाग है ये वर्तमान में इस पूरे अभयारण्य का क्या करता है, मैनेजमेंट देखता है। और इस अभयारण्य का जो इतिहास है ये सोनितपुर से जुड़ा हुआ है। उसके निकट जो वन क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बार इसे एक आरक्षित वन घोषित किया गया 1974 में, फिर बाद में 95 में, फिर 2007 में। तो धीरे धीरे क्रमिक इसका विस्तार किया गया है। और इन सबके पीछे उद्देश्य इतना था कि अभयारण्य के जो विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं, अलग अलग जो प्रजातिगत जो वनस्पति वन्य जीव हैं, उनको क्या किया जाए, एक आश्रय प्रदान किया जाए, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। और इसका पारिस्थितिकी महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये काजीरंगा जो कार्बी आंगलोंग भूभाग है उसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, जो अभयारण्य को महत्वपूर्ण वन्य जीव गलियारे से क्या कर देता है, ये जोड़ देता है। और इसी कारण से यहाँ पर कई तरह के वनस्पति और वन्य जीव देखने को मिलते हैं। अगर वनस्पति की बात करेंगे तो नम जलोढ़ जो घास के मैदान है, जिसमें नदी तटवर्ती जो भी वन क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें अर्ध सदाबहार वन से घिरा हुआ पूरा एक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी वनस्पतियां हैं वो औषधि विशेषताओं से युक्त हैं और इसी कारण से इनका एक कमर्शियल जो सिग्निफिकेंस है, इनका एक व्यावसायिक जो महत्व है वो बढ़ जाता है। और बाढ़ के कारण जो भी घास प्रधान जो पारिस्थितिकी है वो भी यहाँ पर विकसित हो जाती है और इस कारण से वन्य जीवों के लिए एक नेचुरल हैबिटेट का काम करता है। और इसी कारण से यहाँ पर अलग अलग वन्य जीव देखे जा सकते हैं। जैसे मैमल्स की बात करेंगे, बाघ, भारतीय एक सिंग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, जंगली भैंसा, हाग, हिरण, जंगली सुअर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो बंगाल जो फ्लोरिकन है, जो कि एक तरह से IUCN की संकटग्रस्त लिस्ट में शामिल है, उसके लिए एक प्राकृतिक आवास बनाता है। ब्लैक नेक जो स्टार्क है, ओपन बिल्ड स्टार्क है, व्हाइट आई जो पोचार्ड है, मलाड है, स्पॉट बिल है, लार्ज व्हिसलिंग जो टिल है, ये इन सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये क्षेत्र माना जाता है। कुछ सरीसृप जो जलीय जीव हैं, जैसे अलग अलग जो प्रजाति के सरीसृप हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई जो आर्द्रभूमि क्षेत्र, वहाँ पर कई तरह की जो मछलियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र की अगर जलवायु की बात करें तो मानसून में भारी वर्षा होती है, अधिकांश निचले क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं और इसी कारण से बाढ़ के दौरान क्या होता है, घास में जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर घास फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। और वन्य जीवों के लिए एक मौसमी स्तर पे देखें तो जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की घटनाएं वो भी देखने को मिलती है। तो पूरा जो क्षेत्र है ये फ्लड प्लेन इकोलॉजी का एक बड़ा ही अनूठा नमूना कहा जा सकता है। लेकिन इन सब के अलावा देखें तो इस पूरे क्षेत्र के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। जो वन्यजीव अभयारण्य है, अगर इसकी बात करेंगे तो अवैध रूप से क्या हो रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर अभी हाल ही में अधिकारियों की एक टीम गई हुई थी। ये कहा जाता है कि अब तक यहाँ पर 16,000 बीघा जो भूमि है वो मुक्त कराई गई है। मानव वन्य जीव संघर्ष के बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं, वन आवरण में तेजी से कमी हो रही है और इसके अलावा भी बहुत सारे जो खतरे हैं वो यहाँ पर अब देखने को मिल रहे हैं। जैसे ग्रेजिंग, चराई की जो समस्या है वो इस क्षेत्र के सामने सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इलीगल तरीके से जो अवैध कह सकते हैं कि जो कटाई है वनों की, वो भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और इस कारण से देखें तो यहाँ पर बुनियादी जो ढांचे का एक दबाव है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के कारण इस पूरे क्षेत्र के जो भी सीमा है वो लगातार सिकुड़ रही है। और इसी के क्षतिपूर्ति के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो भी भूमि है जिसका अतिक्रमण हो रहा है उसे एक तरह से मुक्त कराया जा रहा है। कंपनसेटरी जो एफोरेस्टेशन है वो करने की बात कही जा रही है, पारिस्थितिकी बहाली की बात की जा रही है और इसके लिए विशेष जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने बूरा चापोरी जो वन्यजीव अभयारण्य है क्यों चर्चा में है और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा कर ली। इसी चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है कि ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र है, यह बंगाल फ्लोरिकन का महत्वपूर्ण आवास है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर क्या है, मौजूद है। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसी के आधार पर आपको सही कथन दिए गए कूट के आधार पर चुनना है। कूट है केवल 1 और 2 कथन सही है, केवल 2 और 3 कथन सही है, केवल 1 और 3 कथन सही है, या फिर 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो इसका आपको सही उत्तर चुनकर हमें कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर भेजना है। तो इस तरह से हमने आज इस अभयारण्य के बारे में बेसिक जो जानकारी है और क्यों चर्चा में है इन सभी बिंदुओं पर संक्षिप्त सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।